आइटम नंबर 1 को आप इंक्लूड कर लीजिए, आइटम नंबर 2 को एक्सक्लूड कर दीजिए और आइटम नंबर 3 को तो आप इग्नोर ही कर दीजिए। भाई ये नेशनल इनकम है या कोई पजल? बड़ा ही कंफ्यूजन है। आइए इस कंफ्यूजन को थोड़ा कम करते हैं और जानते हैं ट्रीटमेंट ऑफ 5 सच ट्रांजैक्शंस ऑफ नेशनल इनकम। ट्रांजैक्शन नंबर 1, wheat grown by farmer and consumed entirely for self consumption। इस ट्रांजैक्शन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे बिकॉज वैल्यू एडेड मेथड के मुताबिक ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का हिस्सा है। ये फार्मर व्हीट को प्रोड्यूस करके या खुद कंज्यूम करे, मार्केट में बेच दे या इन्वेंट्री के तौर पर अपने पास मेंटेन रखे, हर ट्रांजैक्शन को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस करेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट का हिस्सा होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। बट यही प्रोडक्शन अगर कोई हाउस होल्ड अपने किचन गार्डन में सेल्फ कंजम्पशन के लिए करेगा, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। उस समय ये नॉन मार्केटेबल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 2, फ्री मील प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज। इस ट्रांजैक्शन को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे बिकॉज इनकम मेथड के मुताबिक ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का हिस्सा है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और इन काइंड में आता है। लेकिन यही एम्प्लॉयर अगर फूड आइटम बाहर किसी को डोनेट कर देगा तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। उस समय ये ट्रांसफर पेमेंट माना जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 3, इंपोर्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी। इस ट्रांजैक्शन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, रादर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर चाहे वो ब्रांड न्यू मशीनरी क्यों ना हो। एक्सपेंडिचर मेथड के मुताबिक हर इंपोर्ट माइनस होता है जबकि एक्सपोर्ट प्लस हो जाता है। बिकॉज इंपोर्ट की वजह से देश का पैसा देश से बाहर जा रहा है, इस वजह से माइनस होता है। ट्रांजैक्शन नंबर 4, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हाउस होल्ड। इस ट्रांजैक्शन को हम नेशनल इनकम में जरूर इंक्लूड करेंगे बिकॉज एक्सपेंडिचर मेथड के मुताबिक ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। एक बात मैं बता दूं, यही हाउस होल्ड अगर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेता है, चाहे वो एक्सीडेंटल क्लेम हो, हेल्थ का क्लेम हो, उसको हम नेशनल इनकम में बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे, वो ट्रांसफर पेमेंट ट्रीट किया जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 5, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस सेल एंड परचेज को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसे इग्नोर किया जाएगा बिकॉज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले शेयर्स सेकंड हैंड होते हैं। यह सिर्फ पेपर क्लेम है, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे।